हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जोहार दोस्तों, झारखंडी जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड में जेटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, वो भी 10 सालों के बाद। लेकिन अभी तक कोई संभावित तिथि जेटेट के लिए घोषित नहीं किया गया है। आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छा से चल रहा है, सबका मनोबल अच्छा है कि एग्ज़ाम होगा, सब लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तैयारी होनी चाहिए। लेकिन क्या एग्ज़ाम कब तक होगा ऐसा कुछ भी संभावना पता चल रहा है? अब तक कोई नोटिस दिया गया है? नहीं। क्योंकि बार-बार एग्ज़ाम एक्सटेंशन, एग्ज़ाम का फॉर्म का डेट का एक्सटेंशन हो रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारे पास जब ये इसका नोटिफ़िकेशन आया था, तो सबको बहुत खुश हुए, अच्छे लगा कि नहीं हम लोग के पास एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ गया है, जब जेटेट होगा उसके बाद भर्ती परीक्षा में हम लोग भाग लेंगे। लेकिन ये फॉर्म भरा जा रहा है, सब लोग फॉर्म भर रहे हैं हम लोग। लेकिन डेट पर डेट लगभग ये 1 महीना के बाद 1 महीना और एक्सटेंड हो गया। मतलब अप्रैल से 21 मई तक होना था, लेकिन ये अब 20 जून तक चला गया है। इसका नोटिस देखिए, हम लोग आगे आते हैं, सिलेबस को देख के हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं। बैच जॉइन कर लिए, कोई यूट्यूब से, कोई ऐप से लेकर तैयारी हो रही है। बहुत ही अच्छी बात है, संकेत अच्छा है। लेकिन इसके बाद एक नोटिस आता है, ये 20 जून 2026 तक विस्तार किया गया है। फॉर्म भरने का डेट बढ़ा गया है, क्योंकि अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया जा रहा है। जो इस समय वर्तमान में अपीयरिंग हैं, जो 25-27 में एडमिशन लिए हुए हैं, एनसीटी की गाइडलाइन के तहत उनको मौका देना ठीक है, अच्छा है। लेकिन लोगों को ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा है कि फिर दोबारा कभी भर्ती या दोबारा कभी जेटेट का एग्ज़ाम हो पाएगा। क्योंकि ये 10 सालों के बाद हो रहा है, तो सबको अनिश्चितता लगता है, इसलिए हर कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सब लोग जॉइन भी होना चाहिए। एनसीटी की गाइडलाइन फॉलो होगा तो जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट होगा, या तो जैसे ही एडमिशन करवाए वो तुरंत उनको एडमिशन, जो भी एडमिशन लिए हैं उनको जेटेट या सीटेट का फॉर्म भरने का अलाउड होता है। ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। लेकिन एग्ज़ाम को भी समय पे हो जाना चाहिए, ताकि आप ऐसा ही व्यवस्था क्यों ना करें कि हर साल एग्ज़ाम हो पाए। क्योंकि सीटेट तो हर साल में 2 बार में हो पाता है, लेकिन क्या हमारे स्टेट में 1 बार भी नहीं हो पाएगा? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। आते हैं देखिए, एक एक नोटिस आता है, एक पेपर का कटिंग आपके पास है, जिसमें साफ लिखा है कि आयोजन की तैयारी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें एक मुद्दा है, जो ज़्यादातर पात्रता परीक्षा के बारे में बात करता है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अकॉर्डिंग संभावित तिथि और योजनाएँ बनाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ मुद्दा ये होता है कि जो शिक्षक हैं, जो आरटी 2009 आया था, राइट टू एजुकेशन, ये 2010 में लागू हुआ। तो इसके तहत जो भी शिक्षक हैं, पूर्व से जितने नियुक्त शिक्षक हैं, उनको भी टेट पास होना अनिवार्य है। इससे संबंधित अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसकी वजह से अभी पिछले बार जो सीटेट में 25 लाख लोग एग्ज़ाम दिए और देश भर से सब अपीयर हुए, ताकि उनकी जो जॉब है बची रहे। अभी झारखंड में ये स्थिति है कि कुछ 20,000 प्राथमिक शिक्षक जो हैं, इस एग्ज़ाम को पास करना बाकी हैं। तो उनके लिए ये प्रयास हो रहा है कि क्या उनके लिए अलग से जेटेट का कंडक्ट करवाया जाए, या इसी एग्ज़ाम में उनको ही बैठा के एग्ज़ाम ले लिया जाए। इस बात की बातचीत अभी चल रही है। इस कटिंग में यही दिया हुआ है। आप लोग पेपर कटिंग पे पढ़े होंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि 3 सालों के अंदर उनको एग्ज़ाम पास होना है। अब जेटेट 10 सालों के बाद हो रहा है, तो ये चाह रहे हैं कि साथ में करा लिया जाए या फिर अलग से कराया जाए, इस पे बात विचार-विमर्श चल रहा है। यदि इस तरह से विचार-विमर्श चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम जुलाई में जो संभावित किया गया था, जुलाई में हो पाएगा। हो सकता है अगस्त हो या सितंबर हो जाए, कुछ भी कहना कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि जो भी हो, एग्ज़ाम आपको करा देना चाहिए। समय निश्चित हो जाना चाहिए, ताकि एक जैसे रेगुलर एग्ज़ाम होता है, तो मोटिवेशन रहता है, लोग तैयारी भी करने में अच्छा लगता है कि नहीं, इतना तारीख़ एग्ज़ाम है, पढ़ना है, शिद्दत से एग्ज़ाम निकालने हैं। और एक दूसरा चीज़ है कि हमें हर एक इंटरवल पे 6 महीना में या साल भर में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो लोगों को लगता है नहीं, इस बार यदि बाय द वे किसी मिस्टेक से, किसी कारण से आपका नहीं होता है, तो नेक्स्ट टाइम हमें मौका मिलता है। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, 2016 के बाद आज 2026 में 10 सालों के अंतराल में काफ़ी कैंडिडेट ने जीटेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और इधर जो अभी बीएड में अपीयरिंग हैं या एडमिशन इस बार लिए हैं या इस बार लेंगे, यदि थोड़ा-सा डेट और बढ़ा, तो इस बार जो 27 26 से 28 के बीच में जो एडमिशन लेंगे, अभी देखिए, अभी आपका जेटेट का जो एंट्रेंस, ये बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है।
अब कुछ ही महीने में उनका काउंसलिंग शुरू होगा, और यदि थोड़ा सा और एक आध महीना एक्सटेंड हुआ तो उन लोग भी अपीयरिंग होंगे। तो अच्छी बात है, उनको मौका मिले, लेकिन जब डेट अब बढ़ेगा तो एग्ज़ाम का डेट टलेगा, बाकी लोग डिमोटिवेट होंगे, कब होगा, इंतज़ार बढ़ेगी। क्यों ना फिर 26 ये 25 का मान लिया था, 26 में फिर से करा लिया जाए, हर 6 महीना बाद करा लिया जाए। ये तो इससे क्या होगा कि रेगुलेरिटी बनेगी, तो आने वाले लोग परेशान नहीं रहेंगे कि हाँ यार होगा कि नहीं होगा, इतनी दुविधा में नहीं रहेंगे, ऐसी समस्या है। इसलिए इससे रिलेटेड है। अब बात ये आ रहा है, देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल को लेकर आ रहा हूँ कि देखिए यूपी टेट के अभी एग्जाम होने जा रहा है, इसका नोटिफिकेशन आया यूपी टेट का। देखिए 1/2026 को एडवर्टाइजमेंट है इसका, बुकलेट। अब बुकलेट ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ इसको देखिएगा। इसका एडवर्टाइजमेंट के आने के साथ ही इसमें देखिए डेट्स हैं। डेट्स आप लोगों को थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दूँ कि देखिए क्या है। 20 मार्च से 27 मार्च का ये पब्लिश हुआ था, और सबमिट करने का लास्ट तिथि था 26/4, ठीक है, 26 अप्रैल। और कुछ कुछ डेट्स हैं, लास्ट में देखिए परीक्षा तिथि लिखा है। परीक्षा तिथि एडवर्टीजमेंट में ही परीक्षा तिथि का वर्णन किया गया है, 2, 3, 4 जुलाई को कराया जाएगा, निश्चित कर दिया गया। सोचिए भाई, एक एक हमारा उत्तर प्रदेश है, एडवर्टीजमेंट में ही आपको निश्चित कर दिया कि आप डेट कितना तारीख को लेंगे। और हमारा झारखंड में अभी तो कुछ निश्चित है, 2 महीने से फॉर्म भरा रहे हैं। बताइए ये क्या संकेत देना चाहते हैं, लोगों को उलझा रखे हैं। इससे पहले 24 में फॉर्म भरवाया गया हम लोग को, 2024 में सबसे फॉर्म एप्लीकेशन लिया, इस बार फिर से कैंसिल कर दिया गया। आखिर नियमावली अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? ये सब कुछ निश्चित हो जाना चाहिए। काफ़ी लंबा समय हो गया, टीचर की भर्ती आज आस में बैठे 10 सालों से लोग, जो 2016 में किसी कारण से मान लीजिए कि आप किसी कारण से 2016 में पास नहीं करते हैं, मान लीजिए 2016 में किसी भी कारण से नहीं पास किए, वो आज 2026 तक इंतजार कर रहा है। उसके बाद भी कुछ संभावना नहीं। बीच में एक बार 2024 आया था, लगा कि चलो फॉर्म भराया गया, एग्जाम होगा, लेकिन वो भी गड़बड़ हो गया। अब यहाँ 26 में संभावना है, देखिए कब तक क्या होता है। लेकिन उम्मीद है, अपील है आप सभी से कि जब जल्द से जल्द एग्जाम करवा दिया जाए। जितना एक्सटेंड होगा समस्याएं और क्रिएट होगी। समस्या ये क्रिएट होगी कि हम लोग फिर नया अपियरिंग कैंडिडेट, फिर उसके लिए डेट बढ़ाया जाएगा, फिर उसके लिए एग्जाम के लिए डेट बढ़ाया जाएगा। तरह तरह की चीज़ें समस्या उत्पन्न होगी। जैसे अभी लैंग्वेज को लेकर इशू था, तो लैंग्वेज वाला इशू भी अभी पता नहीं क्या चल रहा है, कमेटी में बैठक हो रही है, उसका भी चल रहा है। तो उस कारण से बजा हुआ है, कुछ क्लियर कोई कर ही नहीं रहा। ना तो सरकार बोल रही है, ना तो जैक हमारे कंडक्टिंग बॉडी बोल रही है, ना तो सरकार कुछ बोल रही है। कब तक क्या करना है, कुछ आप नोटिस देंगे तभी ना कुछ कि हाँ इतने दिनों बाद मैं एग्ज़ाम लूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ये मुद्दा था, थोड़ा सा चर्चा करना था कि ये कब तक ऐसा होगा। देखिए ये मेन यही है, इसको लेकर ही सब लोग थोड़ा सा आस लगाए हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा, कैसा होगा, कब तक होगा। तो थोड़ा सा दुविधा में है, लेकिन फिर भी परेशान नहीं रहना है, हम लोग को तैयारी करते रहना है। अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम तो होना ही है, हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा कन्फर्म। लेकिन इन सब, हालाँकि ये सब रवैया अच्छा नहीं है, ये अच्छा संकेत नहीं देता है। लोग आज डिमोटिवेट हो रहे हैं, 2024 में जो फॉर्म भरे थे, आज 2 साल इंतज़ार करने के बाद फिर से वो फॉर्म भर रहे हैं, और इस तरह से चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप सभी से। जोहार झारखंड।